बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। अगर आप चाहते हैं कि आप टेट्राहाइड्रॉन की शेप देखें तो ये पेज नंबर 114 पे आपके पास ड्रॉ की हुई है, ठीक है। उसका फार्मूला भी लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। आपको कहा गया कि इसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। टेट्राहाइड्रॉन is equals to 1 divided by 6 A dot B क्रॉस C, ठीक है। अब हम वैसे जो एक्सरसाइज है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की पढ़ रहे हैं, तो तकरीबन आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन में यही वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये 1 डिवाइडेड बाई 2 नहीं है, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 6 है, ठीक है। अब ये जो 1 डिवाइडेड बाई 6 है इसको तो मैं वैसे ही रखूँगी। आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे ए है तो आई के साथ 1 है, जे के साथ 2 और के के साथ 3 है। आई के साथ 4, जे के साथ 5 और के के साथ 6। यहाँ पर आई नहीं है तो हमने क्या लिखना है, 0 लिखना है, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8 है। अब हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे 1/6 तो आपने वैसे ही रखना है, ठीक है। ये वाली आप ब्रैकेट यूज़ कर लें क्योंकि 1/6 होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम 1 लिखेंगे, 1 की रो और कॉलम छोड़ देंगे तो आपके पास ये अंदर वाले रह जाएंगे, 5 7 6 8 रह जाएगा। उसके बाद हम -2 लेंगे, ठीक है। अब 2 की रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास 4 0 6 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम +3 लेंगे, ठीक है। अब 3 की रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास 4 0 5 7 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 6 वैसे ही रखते हैं, ठीक है। अब ये 1 वैसे ही लिखेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, और 7 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। -2, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 टाइम्स 32 और 32, -6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 +3, 4 को मल्टीप्लाई करना है 7 से तो 4 7 टाइम्स कितना आएगा 28, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, -2। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 32 को माइनस करते हैं 0 से तो हमारे पास 32 ही आ जाएगा, +3, और 28 को 0 से माइनस करेंगे तो 28 ही आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2 आ जाएगा। -32 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमारे पास 64 आ जाएगा प्लस, और 3 को 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 28 तो हमारे पास 84 आ जाएगा, ठीक है। इन सब को हम लिख लेते हैं, यू कैलकुलेटर पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। -2 -64 और +84 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 6 18 आ जाएगा। हम कटिंग कर लेते हैं, 6 1 is 6 6 3 टाइम्स 18 तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम आपको वो बोला गया था आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन का वॉल्यूम आपके पास कितना है, 3 आपके पास आंसर है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में भी आपने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन फाइंड करना है। उसका फार्मूला तो हमने लिखा हुआ 1 डिवाइडेड बाई 6 A डॉट B क्रॉस C है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास इसके वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। तो हमने इसके एजेस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले AB फाइंड करेंगे, फिर BC फाइंड करेंगे और फिर CD फाइंड करेंगे। जब आप AB फाइंड करेंगे तो आपको पता है AB जब आप फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 0 -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 -2, ठीक है, -2 -3 और 0 -1 मैंने डायरेक्ट करके लिखा है, ठीक है। इसी तरह ए भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, बी सी फाइंड करते हैं, बी सी। अब जब बी सी फाइंड करेंगे तो ये आपके पास पहले आएगा, ठीक है। 0 माइनस और -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। यू ये वाला आपके पास यूँ लिखेंगे, देखें 0 माइनस, एक माइनस तो हम वो जो दरमियान में x2 माइनस वाला होता है वो लगाते हैं, और एक माइनस इसके साथ पहले से है तो ये आपके पास +1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। -2 और -5 0 करेंगे तो ये -5 ही आएगा। अब हम क्या फाइंड करते हैं, सी डी फाइंड करते हैं। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। 0 -0 0, 1 -2 -1 -2 और ये +5 हो जाएगा, तो -2 +5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम IJK में अगर लिखें तो ये आपके पास -3i -5j और
1 के आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आपके पास 1i प्लस 4j और माइनस 5k हो जाएगा, और ये वाला आपके पास 0i माइनस 1j और प्लस 3k हो जाएगा। अब हमने ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 6 a डॉट b क्रॉस c है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 6 को वैसे ही रख देना और अंदर हमने यहाँ पर मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। i के साथ क्या है -3, j के साथ -5 और k के साथ -1, i के साथ 1, j के साथ 4 और k के साथ -5, i के साथ 0, j के साथ -1 और k के साथ 3 आ जाएगा। अब हम इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर यूज़ करूँगी, ठीक है। इसकी फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो -3 आ जाएगा, ठीक है। -3 की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये अंदर वाले -4, 4 -4 -5 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस और दूसरा वाला माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट वाला प्लस में लिखते हैं, सेकंड वाला माइनस, तो इस वजह से ये प्लस हो जाएगा। अब इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास 1 0 -5 और 3 रह जाएगा। अब ये -1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास 1 0 4 -1 आ जाएगा। ब्रैकेट यहाँ पर हमने क्लोज कर देनी है, तो ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं, यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये +5 वैसे ही लिखते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इधर माइनस लगाएं प्लस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। 1 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये -3 12 -5 करें तो कितना आता है 7 प्लस 5 और यहाँ पर 3 रह जाएगा, तो माइनस और यहाँ पर -1 और -1 रह जाएगा, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 1/6 को हम वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 6 वैसे ही आ जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 टाइम्स 15 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 6 तो वैसे ही रहेगा। इन सबको आपने सिंप्लीफाई कर लेना। आप बेशक इसको कैलकुलेटर पे लिख लें, तो आपके पास क्या है -21 प्लस 15 और प्लस 1 है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। जब आप इसे लिखेंगे तो ये 5 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। -5 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये बात भी याद रखनी है, कभी भी आप फॉर एग्जांपल अगर किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, वो भी आपके पास कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर आप किसी का एरिया फाइंड कर रहे हैं, वो भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी तरह जब आप वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वो भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका आंसर आपने नेगेटिव को हटाना है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या 5 डिवाइडेड बाई 6 है। आंसर वैसे माइनस में आ रहा है, लेकिन आपने माइनस नहीं लिखना, क्योंकि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कभी भी आपके पास वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम वो नेगेटिव में नहीं जा सकता। जाहिर है, आप खुद सोचें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इस पेज की लेंथ फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। ये लेंथ फाइंड आपके पास नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी। जाहिर है, इसके अंदर पूरा आपके पास डिस्टेंस आ जाता है, तो इस वजह से कभी भी वॉल्यूम आपके पास नेगेटिव नहीं होगा। तो आपने इसको क्या कर देना है, एंड पे जाके पॉजिटिव कर देना है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रही है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है, और एक यूनिट का भी आपके पास क्या लास्ट क्वेश्चन है। हमने यूनिट 1 2 और ये 3 आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम MCQs करने के बाद हम इंशाल्लाह यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। राइट द वैल्यू ऑफ, आपको कह रहे हैं आपने इसकी वैल्यू लिखनी है, मतलब इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। I क्रॉस J है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, K के साथ, फिर प्लस है और I डॉट J है, इक्वल्स टू इधर ही लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए इधर आगे ही कर लेते हैं, छोटा सा ही होगा। अच्छा, अब I क्रॉस J है, तो आपको पता है कि हमने ये स्टार्ट में पढ़ा था। I क्रॉस J आपने देखना है किसकी इक्वल है। ये देखें, I क्रॉस J किसकी इक्वल है, K की इक्वल है। तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर देती हूँ, K पुट कर देती हूँ, और साथ में ये डॉट लगा के K वैसे ही लिख देती हूँ, और I डॉट J को भी मैं चले फिलहाल वैसे ही लिख देती हूँ। अब आपने देखना है K डॉट K किसकी इक्वल है, K डॉट K किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। इसकी जगह आप 1 पुट कर दें, और I डॉट J किसकी इक्वल है, I डॉट J किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, और इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा जी। इसका अब सेकंड पार्ट भी है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं।
के क्रॉस जे डॉट आई प्लस जे डॉट के। अच्छा, पहले मैं इसको लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के क्रॉस जे डॉट आई प्लस जे डॉट के इज इक्वल टू, ये ज़्यादा क्वेश्चन छोटे से ही हैं, ये MCQs वगैरह में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है के क्रॉस जे किसकी इक्वल है, के क्रॉस जे माइनस आई की इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर देती हूँ, माइनस आई, और ये डॉट आई आपने वैसे ही रखना है, ठीक है। और जे डॉट के को भी मैं फिलहाल वैसे ही रख देती हूँ। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आई डॉट आई किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, मतलब आई डॉट आई की जगह मैं क्या पुट कर देती हूँ, 1 पुट कर देती हूँ प्लस, और जे डॉट के किसकी इक्वल है, जे डॉट के किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, इसकी जगह 0 पुट कर देती हूँ। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।